अगर आपके पास बहुत बड़ा डाटा है जिसे लार्ज डाटा बोला जाता है तो उसके ऊपर वीलूकअप अब किस तरह से अप्लाई होगा, सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो में आप जानेंगे। मेरे पास यहाँ पर आइटम नंबर्स हैं, उनके बारकोड हैं और डिपार्टमेंट है, कॉस्ट प्राइस है और सेल प्राइस है। और ये तकरीबन काफ़ी बड़ा कंपनी का लार्ज डाटा है। तकरीबन यहाँ पर अगर मैं इसे ड्रैग डाउन करता जाऊँ तो ऑलमोस्ट तकरीबन 2000 मोर देन 2000 एसक्यूज और बारकोड्स जिनकी डिटेल्स यहाँ पर है। चलिए हम कम टू द पॉइंट। हमारा पॉइंट ये है कि हम इस लार्ज डाटे के ऊपर किस तरह से वीलूकअप का फार्मूला अप्लाई करेंगे ताकि हम अगर आइटम नंबर को एंटर करें तो उसकी सारी की सारी डिटेल सामने आ जाए, उसकी कॉस्ट प्राइस सामने आ जाए, उसकी सेल प्राइस सामने आ जाए, उसका बारकोड सामने आ जाए, उसका डिपार्टमेंट सामने आ जाए। तो सिंपल वे जो आपको मैं बताने वाला हूँ शायद आपको कोई ना बताए। आप सिंपली यहाँ पर सबसे पहले डाटे के ऊपर कॉलम नंबर्स एंटर करते हैं ताकि आपको फार्मूला अप्लाई करते हुए किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले हम आइटम नंबर 1 का जो नंबर है वो एंटर कर लेते हैं ताकि जब फार्मूला अप्लाई करें तो फौरी तौर पर रिजल्ट्स सामने आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इज इक्वल का साइन, उसके बाद वीलूकअप। आप वीलूकअप का हम ओपन कर लेते हैं टैब बटन के ज़रिए। अच्छा, फार्मूले को समझ लें। फार्मूला कहता है कि लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमें ये वाली लुकअप वैल्यू हम यहाँ से सिलेक्ट करके फंक्शन F4 के साथ इस सेल को फ्रीज कर लेंगे। ये देखें डॉलर का साइन जो है वो दोनों तरफ आ गया। अब उसके बाद कोमे के बाद हम ये सारे के सारे डाटे को सिलेक्ट करेंगे और इसका मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप बताता हूँ। आप यहाँ से कॉलम को पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लें। ये करने के बाद आपका जो सेल्स हैं वो सारा का सारा डाटा इस सिलेक्शन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद अगेन फंक्शन की F4 के साथ इसे प्रेस करें, डॉलर का साइन आ गया। इसका मतलब ये आप जो है आपकी सिलेक्शन है। जब आप सेल को ड्रैग राइट लेफ्ट डाउन करेंगे तो आपका जो डाटा है वो सिक्योर रहेगा, वो फ्रीज रहेगा, वो जो आपकी सिलेक्शन से बाहर नहीं जाएगा। फिर कॉमा और उसके बाद आप ये देखें, ये जो स्टार्टिंग पर वीडियो के स्टार्टिंग पर जो मैंने आपको यहाँ पर सेल के नंबर्स लगा के दिए थे, कॉलम नंबर्स लगा के दिए थे 1 2 3 एंड 4 एंड 5। अब यहाँ पर सीक्वेंस के साथ आपने नंबर्स लगाते जाना। यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया क्योंकि मैं बारकोड को चेक करना चाह रहा हूँ। उसके बाद कोमा लगाया, उसके बाद आपने एग्जैक्ट मैच पर लेके जाना है और फार्मूले को क्लोज कर देना है एंड एंटर। ये देखें, अभी ये जो है ना मैंने 101 का चेक किया तो हमारे पास बारकोड सेम टू सेम बारकोड आ गया। अगर मैं यहाँ पर 1002 करता हूँ तो ये देखिए 1002 का बारकोड आ गया। अब मुझे क्या काम करना है, इसी फार्मूले को मैंने ड्रैग राइट कर देना है। जैसे ही मैं इसे ड्रैग राइट करूँगा तो थोड़ी सी उसके बाद चेंजेस करते जाना है। चेंजेस ये है, सिर्फ यहाँ पर पहले 2 था तो यहाँ पर 3 कर दें। 3 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉलम नंबर 3 है। उसके बाद यहाँ पर इसे ओपन करें, यहाँ पर 4 कर देंगे। 4 क्यों करेंगे, क्योंकि ये कॉलम नंबर 4 है। यहाँ पर मैंने पहले से नंबर लगा के रखे हैं। उसके बाद इसे ओपन कर लेते हैं, ये इसे हम 5 कर देंगे। 5 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉलम नंबर 5 है। एंटर कर देंगे। दैट्स इट, इतना सा काम था। और आपका एक लार्ज डाटे के ऊपर जो बहुत बड़ा डाटा है, जो तकरीबन इसे ड्रैग डाउन करते हुए मुझे टाइम लग जाता है, इतने बड़े डाटा के ऊपर आपने सिर्फ चंद मिनट्स में वीलूकअप का फार्मूला लगा लिया। अब लगाने के बाद आप देखें, अब इस फार्मूले का मैजिक चेक करें। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर ये वाले सेल को हाईलाइट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको हाईलाइट कर लिया, अब इसी की सारी डिटेल आपके पास आइटम नंबर डिटेल आएगी। जैसे ही मैं आइटम नंबर 005 एंटर करता हूँ तो मुझे ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पर पता चल जाती है। इसका बारकोड क्या है, इसका डिपार्टमेंट नंबर क्या है, इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, इसकी सेल प्राइस क्या है। ये देखें 1005 का बारकोड सेम टू सेम, इसकी डिपार्टमेंट नंबर सेम टू सेम, इसकी कॉस्ट प्राइस सेम टू सेम, इसकी सेल प्राइस सेम टू सेम। अगर मैं इसी लार्ज डाटे के ऊपर कोई भी अपना नंबर एंटर करता जाऊं तो मेरे पास वो उसी नंबर की आइटम नंबर के हिसाब से सारी की सारी डिटेल आती जाएगी।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीलुकअप फार्मूला लार्ज डाटा के ऊपर किस तरह से अप्लाई करते हैं समझ आ चुकी होगी। और अगर आपको कुछ कमेंट्स का कुछ नहीं पता चलता, आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। अभी तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।